सक्सेस की रेस में हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमारा सपोर्ट सिस्टम हमारे रिश्ते हैं। हम ग्रोथ माइंडसेट में जो बात कर रहे हैं ना, वो सिर्फ पैसे कमाने के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हमें हमारा जो विजन है ना, वो बहुत बड़ा है। हमारा जो पर्सपेक्टिव है, वो बहुत सारा पर्सपेक्टिव में हम लोग इसमें देख रहे हैं। हम लोग आपको बस पैसा कमाने का तरीका नहीं बताना चाहते, हम लोग आपको सिखाना चाहते हैं ओवरऑल ग्रोथ करना। ओवरऑल ग्रोथ में क्या होता है ना, सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता, आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आपकी रिलेशनशिप अच्छी होनी चाहिए, आपका लाइफ का अच्छा बैलेंस होना चाहिए। इस तरीका का सक्सेस हम आपको देना चाहते हैं। इसलिए हम बात कर रहे हैं आज के टॉपिक में रिलेशनशिप के बारे में। रिलेशनशिप है ना, ये स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप पैसे कमाने के चक्कर में दिन रात लगे हुए हो और अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हो, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप तभी आगे बढ़ोगे जब आप लोगों के काम आओगे, जब आप रिलेशनशिप को मजबूत रखोगे, तभी आप आगे बढ़ सकते हो जिंदगी में। आपके एक क्लोज ग्रुप होना चाहिए जिससे आप म्यूचुअली कनेक्टेड हो, जिससे आप रोज बात कर सके खुलकर, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। जब अपनी बात को आप शेयर किसी से नहीं करोगे ना, तो आप स्ट्रेस में चले जाओगे, आप डिप्रेस फील करने लग जाओगे। आपके पास बहुत ज्यादा सक्सेस हो सकती है, बहुत पैसा हो सकता है, मगर एक ऐसा सर्कल में आप फंस जाओगे ना, एक ऐसा पिंजरे में फंस जाओगे जिससे निकल पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल कंपाउंडिंग कुमार में, और लेके चलता हूं मिडिल क्लास माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट के 90 दिनों के सफर में। आज हम आ गए हैं डे 43 में, जहां हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप में अपग्रेड कैसे करना है और ग्रोथ माइंडसेट कैसे इसमें हेल्प कर सकता है। हम अपना माइंडसेट है उसको कैसे बदल सकते हैं अपने रिलेशनशिप को बेहतर करने के लिए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए कि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कि मिडिल क्लास माइंडसेट वाला जो इंसान है ना, वो अधिकतर सोचता है कि अगर कोई मेरे से अच्छे से बात नहीं कर रहा है तो मैं उससे और खराब से बात करूंगा, और वो रिश्ते को बनाने में काम नहीं करता, वो रिश्ते को और बिगाड़ने में काम करता है। जनरली लोग क्या करते हैं ना, कोई आप पे चिल्लाया, आपका कोई बहुत क्लोज रिलेशनशिप वाला इंसान है, मगर वो आप पे चिल्ला रहा है, तो आप भी उसका जवाब देते हो चिल्ला के। आपको ऐसा मगर जब आप करते हो ना, तो आप रिश्ते को और खराब कर रहे हो। अगर आप दूसरे की माइंड को नहीं रीड कर पा रहे हो और उसका और ज्यादा रिवर्स में आप आंसर दे रहे हो, तो आप और ज्यादा रिलेशनशिप को ना खराब कर रहे हो। तो आपको यही नहीं करना है, और ग्रोथ माइंडसेट यही बताता है। यही सिखाने के लिए आज की ये वीडियो है मेरी, जिसमें मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन लोगों से आपको दूरी बनानी चाहिए, किन लोगों को आपको संजोग के रखना चाहिए। तो ये सब आपको इस वीडियो में सीखने मिलेगा। तो हम लोग आज जानेंगे कि असल में हमें जिंदगी में कैसे लोगों से जुड़ना चाहिए, कैसे लोगों से नहीं जुड़ना चाहिए। तो सबसे पहले ना, आपको जानना पड़ेगा कि आप में खुद में क्या बदलाव लाने की जरूरत है। देखिए, आपको खुद में बदलाव लाने की जरूरत है। आपको दूसरों की बातों को अच्छे से सुनने की जरूरत है। अपने आप में थोड़ा पेशेंस लाइए। अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग करने के लिए ना, आपको थोड़ा पेशेंस होना चाहिए। आपको लिसन अच्छे से करना है, आपको एक लिसनिंग अच्छे से करना है और समझना है उसकी बात को। लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है एक रिलेशनशिप के लिए। अगर आप किसी की बात को अच्छे से नहीं सुनोगे, तो आप समझोगे कैसे? अगर आप रिएक्ट करने के चक्कर में रहोगे, तो आप कभी लाइफ में अच्छे रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर सकते हो। अगर आपको अच्छे रिलेशनशिप डेवलप करने हैं, तो सबसे पहले आपको सुनने की हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। अपने माइंड को शांत रखने की जरूरत है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था मेडिटेशन और माइंडफुलनेस की का सिग्निफिकेंस, और कैसे आप मेडिटेशन से अपना माइंड शांत रख सकते हैं। तो आपको ये सब यूज करके अपने रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए खुद का माइंड को पेशेंस रखना पड़ेगा, शांत रखना पड़ेगा। एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए आपको सबसे पहले ना लिसनिंग हैबिट डेवलप करने की जरूरत है। लिसनिंग जब आप अच्छे से करते हो ना, किसी की बात को सुनते हो ना, उसको भी अच्छा लगता है और वो देखता है कि हाँ, वो मुझे बोलने का मौका दे रहा है और मेरी बात को सुन रहा है, तो आप भी एक अच्छे कंडीशन में चलते हैं। आपको ना आंसर नहीं देना है। जैसे कोई क्वेश्चन, आपको प्रॉब्लम बताई जा रही है किसी चीज की, तो आपको उसका आंसर नहीं देना है कि हाँ ये ऐसे कर लो वैसे कर लो। आपको इतना गाइडेंस नहीं देना। आपको सबसे पहले ना उसकी बातों को सुनना है। जो भी आपका पार्टनर है या जो भी आपका क्लोज रिलेटिव है, तो उसकी बात को आपको सुनना है। उसका आपको जवाब देने के चक्कर में नहीं रहना कि हाँ मैं प्रॉब्लम का सारा सॉल्यूशन बता देता हूं। ऐसा आपको नहीं करना। आपको ना प्रॉब्लम को ध्यान से सुनना है
और प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करना है और आपको एम्पैथी की तरफ जाना है। आपको एम्पैथी की तरफ जाना है, उसकी जगह पे खुद को रख के देखना है कि हाँ, वो कैसा फील कर रहा है और क्या मैं वैसा फील कर सकता हूँ अगर मैं उस जगह पे रहूँ, और कैसा लगेगा, किस कंडीशन में। अगर आप उस कंडीशन को समझोगे ना, तो बहुत बड़ी चीज है। आप बहुत अच्छा कर सकते हो रिलेशनशिप में, अपने रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए बहुत बड़ा चीज कर सकते हो आप। तो आगे मैं बात करता हूँ, मगर जो मिडिल क्लास इंसान है ना, जनरली क्या करता है, वो जनरली लोगों पे गुस्सा करता है, एक दूसरे से चिड़चिड़ी तरह से बात करेगा, और मतलब एक ऐसा माइंडसेट बना रहता है कि उसका ईगो हर्ट होने लग जाता है। जनरली लोग होता है ना, ईगो के चक्कर में रहते हैं फंसे हुए कि हाँ, मैं सॉरी क्यों बोलूं, मैं कोई गलती नहीं किया। ऐसा ईगो रहता है कि मैं नीचा नहीं होऊंगा, मैं नीची आवाज में क्यों बात करूं। ऐसे रहता है कि ईगो के चक्कर में रहता है ना, इसलिए ईगो के कारण बहुत सारे रिलेशनशिप बर्बाद हो जाते हैं। और ईगो ही आपको खत्म करता है। आपके पास पैसा बहुत हो गया तो आप सोचे आपके अंदर ईगो आ गया, मगर ये ईगो आपको नहीं लाना है। अगर आपको रिलेशनशिप अपने बचाना है ना, तो आपको ईगो को दूर करना पड़ेगा। आपको ईगो लाने की जरूरत नहीं है। एक रिलेशनशिप में सब लोग इक्वल्स होते हैं, ठीक है। आपको इक्वल्स में रहना है, आपको किस ईगो में आके अपने आप को बड़ा नहीं दिखाना है। दूसरी जो चीज गलतियां होती है कि एक्सपेक्टेशंस, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लोग करने लग जाते हैं कि हाँ, मतलब बहुत ज्यादा खुद से सोचेंगे कि हाँ, मेरे साथ वो बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकता है, और बहुत ज्यादा मतलब इस तरह से एक्सपेक्टेशन करने लग जाते हैं और बहुत कुछ एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं, मेरे लिए ये होने चाहिए, ये होना चाहिए। तो इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन जब आप करते हो ना, और वो फुलफिल नहीं होती, तो भी आपको और ज्यादा दुख होता है, और आप शेयर भी नहीं कर पाते, और आपका रिलेशनशिप और खराब होते जाता है। आप एजम्पशंस में चले जाते हो और एज्यूम करते हो कि मेरी रिलेशनशिप पूरी नहीं हो रही है, मतलब ये रिलेशनशिप के लिए कुछ दूसरा इंसान काम नहीं कर रहा है। तो इस तरह से आपका माइंडसेट में चला जाता है। जब आप एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखते हो, तो आपको एक्सपेक्टेशन रिलेशनशिप में ज्यादा की जगह पे रखनी ही नहीं चाहिए। रिलेशनशिप ना किसी से लेना नहीं है, रिलेशनशिप है अपना काम करना। एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए दूसरे इंसान के साथ। अपना आप काम कीजिए, आप रिलेशनशिप में अपने साइड से जो दे सकते हैं वो आप दीजिए। दूसरे से एक्सपेक्टेशन आपको नहीं रखनी है कि हाँ, मुझसे दूसरा इंसान मेरे लिए क्या कर रहा है, वो आपको उतना एक्सपेक्टेशन नहीं रखना है। अगर आपको रिलेशनशिप बनाना है, आप अपना 100% देने की कोशिश कीजिए। दूसरा इंसान जब आपका 100% देखेगा ना, तो खुद अपना जितना दे सकता है वो दे सकता है, ठीक है, देगा। और तीसरी चीज है पोजेशन। मतलब बहुत लोग होते हैं ना, वो रिलेशनशिप में एक दूसरे को इतना पोजेशन कर देते हैं, पोजेसिव बन जाते हैं कि एक दूसरे को पूरा परेशान करने लग जाते हो। और जैसे आपको फ्रेंड सर्कल भी है ना, अगर कोई इंसान आपको बार बार कॉल कर रहा है, बार बार आपको ऐसा कर रहा है, तो आप बहुत परेशान हो जाते हो। तो जब आप रिलेशनशिप को मजबूत बनाना चाहते हो ना, थोड़ा स्पेस दो। एक दूसरे को स्पेस जब दोगे ना, थोड़ा पॉजिटिव कम रहोगे, तो ये रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग रहेगी, बहुत अच्छी चलने वाली है रिलेशनशिप। तो अगर आपको अपने रिलेशनशिप को मजबूत करना है ना, तो थोड़ा स्पेस देना चाहिए। अगर आप एक दूसरे को, अगर आप हस्बैंड वाइफ है, तो थोड़ा स्पेस दो एक दूसरे को, थोड़ा दूरी बनाओ। मतलब दूरी बनाने का ऐसा नहीं कि आप बात करना बंद कर दो, ये बात करने का बंद करने का नहीं, मगर आप थोड़ा अपनी खुद पे डेवलपमेंट पे काम करो, और दूसरे इंसान को भी उस पर काम करने दो। और एक पर्सनल स्पेस भी होना चाहिए जिसको मेंटेन करना चाहिए, अगर आप कितने भी क्लोज हो तो भी। तो ये सब तो तीन चीजों में बताया, ईगो, एक्सपेक्टेशन और पॉजिटिवनेस। ये तीनों जब आप कंट्रोल कर लोगे ना, तो एक आप अच्छे रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ोगे। अपने रिलेशनशिप को और मजबूत कर सकते हो। और ये सब तभी कर सकते हो जो अपना माइंडसेट चेंज करो, अपने माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट की तरफ ले जाओ, एक पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ ले जाओगे ना, तभी ये सब पॉसिबल है। एक रिलेशनशिप में टॉक्सिक रिलेशनशिप को कैसे पहचाने कि हाँ, मेरा जो रिलेशनशिप वो टॉक्सिक है। इसको पहचान करने के लिए ना, आपको देखना पड़ेगा क्या आपका जो पार्टनर है वो आपको क्या हर बार ब्लेम कर रहा है। अगर वो ऐसा कर रहा है, तो आपको समझना चाहिए कि हाँ, ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है। अगर क्या आपको हमेशा आपको ही देना पड़ता है अपने रिलेशनशिप के लिए, टेक टेक, आपको आपसे बस लिया जा रहा है सब कुछ, मगर आपको कुछ वैसा मिल नहीं रहा है रिवर्स में, तो ये टॉक्सिक रिलेशनशिप का एक संकेत है। क्या आपको जो बात है, आपकी ग्रोथ है, उसको दबाया जा रहा है। मतलब आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो उसका उसका निगेटिव वे में आपको रिप्लाई मिल रहा है। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो, आपका फ्रेंड सर्कल ही है, अगर आपको कुछ अच्छा नया कर रहे हो, तो लोग बोल रहे हैं कि अपना तुम कितना चेंज हो गए हो, तुम ऐसा बदल क्यों गए हो। तो मतलब आप, आपकी उड़ान से अगर किसी को दिक्कत हो रही है,
तो ये टॉक्सिक रिलेशनशिप है। ये आपका फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है, बहुत सारे होता है ना फ्रेंड सर्कल कि हाँ, जब कोई एक इंसान अपने आप पे काम करने लग जाता है, ग्रोथ करने लग जाता है, तो बाकी जो फ्रेंड है, जो बेचारे ऐसे ही बैठे हुए हैं, जो कुछ नहीं कर रहे हैं और अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं और नशे में हैं या धुत हैं, तो वैसे लोगों दूसरे इंसान को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहेंगे, वो उसको गिराना चाहेंगे, वो उसके आगे बढ़ने से रोकेंगे, उसका पैर खींचेंगे। तो आपको पहचान करना, आप इस चक्कर में तो नहीं फंसे, आपके ऐसे रिलेशनशिप नहीं, आपका वैसा फ्रेंड सर्कल तो नहीं है, या आपका पार्टनर आपको वैसा तो परेशान नहीं कर रहा कि आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो अगर ये ऐसा कुछ भी है ना, तो आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हैं, जिसमें आपको बस इंसल्ट हो रहा है, आपको नीचा दिखाया जा रहा है और आपको आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। तो आपको टॉक्सिक रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है, या आपने अपना ग्रुप सर्कल चेंज करना है, अपने आप को इम्प्रूव करके ऐसा आप कर सकते हो। और एक अच्छा रिलेशनशिप कैसे होता है, उसका क्या इंडिकेशंस होता है, वो भी हम जानते हैं। एक अच्छा रिलेशनशिप होता है जिसमें ओपन हो कम्युनिकेशन, आप फ्रीली बात कर सकें, आपकी क्या इच्छा है, आप कैसे आगे बढ़ना चाहते हो, आपको सपोर्ट मिले, आपको सपोर्ट दिया जाए, अगर कुछ आगे बढ़ना है, कुछ सपोर्ट चाहिए तो आपको सपोर्ट मिले, आपको फीडबैक दिया जाए, तो आप कैसे कर रहे हैं उसका आपको फीडबैक मिले, और आपका जो भी है ना, मतलब आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कोई ना करे, और आपको जो आप कर सकते हो उसकी सराहना भी हो। तो ये अच्छा रिलेशनशिप के संकेत हैं। मतलब जो रिलेशनशिप है वो अच्छा है। आपके जो कम्युनिकेशन फर्स्ट होनी चाहिए, मतलब कम्युनिकेशन बातचीत से हल निकले, ऐसा नहीं कि एक दूसरे को ब्लेम करना लग जाएं। तो वो आपको देखना चाहिए कि हाँ, ये ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो अगर ये ऐसा आप नहीं कर रहे हो तो आपको ये सब चीज़ करनी ज़रूरत है। तो इससे आप ज़िंदगी में अच्छा कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को अच्छा कर सकते हैं, अपने माइंडसेट को चेंज करके, एक पॉजिटिव वे में हर चीज़ को देख के। तो मैं आपको 5 एक्शन स्टेप्स बता देता हूँ, जो आप अपने रिलेशनशिप को अपग्रेड करने के लिए, अच्छा बेहतर करने के लिए कर सकते हो। पहला है ना, आप कम्युनिकेशन पे ध्यान दो। ठीक है, आप कम्युनिकेशन पे ध्यान दो, आपको ब्लेम करना नहीं है, पहले आपको बात सुननी है, समझना है, एक दूसरे से डिस्कस करना है, प्यार से डिस्कस करना है, झगड़ना नहीं है। तब आप एक अच्छा कम्युनिकेशन आपका बिल्ड होगा ना, तो आप एक दूसरे की बात को समझेंगे, सुनेंगे, तभी आप एक अच्छे डिसीजन पे, एक निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं। अगर आप दूसरे की बात को सुनेंगे ही ना, नहीं ना, तो आपका जो बात होगा ना, वो कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। ठीक है। दूसरा चीज है ना, आपको एजम्पशंस में नहीं रहना कि हाँ, एज्यूम्स कर लेना है सब कुछ, कि हाँ मैं मान लिया कि हाँ ये ऐसे होता है, वो ऐसे होता है, उसने ये सोचा होगा, ऐसा किया होगा, तो ये सब एजम्पशंस नहीं करना है। तो आपको इससे अच्छा है कम्युनिकेशन करना है, तो मतलब कम्युनिकेशन इज बेटर देन एजम्पशंस। तो आपको कुछ भी एज्यूम नहीं करना है, जो भी चीज है ना, आप डायरेक्ट टू डायरेक्ट बात करो, उससे समझो, उससे बात करो। जब आप ऐसे करोगे ना, तभी आप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना सकते हो। दूसरा जो चीज है, आपको क्रिटिसिज्म की जगह पे फीडबैक देना है। मतलब आपको कि ऐसा नहीं कि किसी की का इंसल्ट करना है, कि हाँ आपको क्रिटिसाइज करना है कि हाँ ये तुमने अच्छा नहीं किया, वो अच्छा नहीं किया, ये गलत कर रहे हो, वो आगे अच्छा नहीं कर हो सकता, बहुत खराब है, ऐसा नहीं करना है। आपको फीडबैक देना है कि हाँ आप कैसे बेहतर कर सकते हो, कैसे और इम्प्रूव कर सकते हो। हाँ अभी इतना कर रहे हो और आप अच्छा इम्प्रूव कर सकते हो, अब ये और एडिशन कर लोगे ना, तो आप और इम्प्रूव कर सकते हो। ऐसा आपको फीडबैक देना है। आपको क्रिटिसिज्म की तरफ नहीं जाना है, आपको डायरेक्ट नहीं नहीं बोलना है, आपको डायरेक्ट गलत नहीं बोलना है, निगेटिव वर्ड्स यूज नहीं करना है। आपको एक पॉजिटिव वर्ड्स में कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हो, इसके तरफ आपको बात करनी है, ऐसा आपको बात करना है। तीसरा चीज है ना, लर्निंग टुगेदर। टुगेदर लर्निंग मतलब आपको साथ साथ में सीखना है। अगर आपको रिलेशनशिप स्ट्रांग करने हैं ना, जैसे आपका फ्रेंड है, आपको फ्रेंड सर्कल स्ट्रांग करना है, तो आपको साथ में सीखना है। अगर आपका कोई पार्टनर्स है, उसको स्ट्रांग करना है, तो आपको कुछ साथ में सीखना चाहिए। मतलब आपको कुछ सीखना चाहिए, आप कोई कोर्स कर सकते हो, कुछ वीडियोस देख सकते हो, या वैसा कुछ भी है जो आप साथ में करोगे ना, साथ में टाइम स्पेंड करोगे कुछ सीखने में, तो आप एक दूसरे को सपोर्ट करते हो। जब आप सीखते हो ना, तो आप एक दूसरे की सपोर्ट करोगे, आप एक दूसरे से ट्यूनिंग आपकी अच्छी होगी, तो आप ज़्यादा अच्छी रिलेशनशिप बना सकते हो। जब आप साथ में सीखोगे, तब साथ में आप सीखना चालू करोगे, तो आप बेहतर इंसान बनोगे, और बेहतर इंसान एक दूसरे के साथ बनोगे। तो ये आप बहुत अच्छा करने वाले हो लाइफ में। चौथा जो चीज़ है, स्मॉल विंस को सेलिब्रेट करो। जैसे कोई इंसान जो आपका पार्टनर है या कोई भी आपका फ्रेंड का है, वो अगर कोई बेहतर किया है, कुछ अच्छा किया है, कुछ प्रोग्रेस कर रहा है, तो उसकी जो जीत है ना, उसको सेलिब्रेट करो।
तो ऐसा जब करोगे ना तो उसको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, आपको अच्छा लगेगा, उसकी खुशी में खुश होने मिलेगा आपको, और उसको भी अच्छा लगेगा कि मेरी खुशी के लिए उसने ऐसा किया। तो आप कोई भी आपका पार्टनर है रिलेशनशिप में हो तो उसकी स्मॉल विंस को भी सेलिब्रेट करो, कुछ अच्छा करो जिंदगी में, और उसको सेलिब्रेट करो अच्छे से कि हाँ खुशी मिले एक जिंदगी में एक, क्योंकि हमें जो है ना लाइफ में मोमेंट्स क्रिएट करने की जरूरत है। जितना ज्यादा अच्छे अच्छे मोमेंट्स हम क्रिएट करेंगे ना, उतनी अच्छी हमारी मेमोरीज होंगी, उतना अच्छा हमारा आने वाला फ्यूचर होगा, क्योंकि हमारा जो फ्यूचर है ना वो हमारी मेमोरीज को इनपुट लेता है, उसके बेसिस पे आउटपुट देता है, तो वो बेहतर होने वाला। पांचवा चीज जो है रिलेशनशिप को मजबूत करने का, वो है सपोर्ट करना, ना कि कंट्रोल करना। अगर आपको रिलेशनशिप स्ट्रांग करना है, मजबूत करना है, तो आपको अपने पार्टनर को, आपके फ्रेंड को सपोर्ट करना की जरूरत है। आप अपने फ्रेंड को सपोर्ट कीजिए, अपने पार्टनर को सपोर्ट कीजिए हर चीज में, उसको कंट्रोल नहीं करना है, आपको पॉजिटिव नहीं बनना है, आपको सारा उसका टाइम कंज्यूम नहीं करना है। जैसे ना अच्छा रिलेशनशिप तभी बनता है जब आप एक दूसरे को टाइम देते हो, जब आप थोड़ा स्पेस देते हो, पर्सनल स्पेस देते हो ना, तभी जाके ग्रोथ होती है आपकी रिलेशनशिप में और उसकी जिंदगी में भी। तो अगर आपको रिलेशनशिप स्ट्रांग करना है ना, तो आपको एक दूसरे को पर्सनल स्पेस देने की जरूरत है, और जहां पे उसको जरूरत है वहां पे उसको सपोर्ट देने की जरूरत है। तब आप ऐसा करोगे ना, तब आपका रिलेशनशिप और ज्यादा स्ट्रांग होगा और ज्यादा मजबूत होगा। और एक बोनस टिप दे देता हूं इसके साथ साथ, अगर आपको रिलेशनशिप स्ट्रांग करनी है ना, तो अपने पर्सनल ग्रोथ पे आपको काम करने की जरूरत है। जब आप पर्सनल ग्रोथ, आप, मैं एक इंसान की नहीं, रिलेशनशिप में जो इंसान है, दोनों इंसान की बात कर रहा हूँ, जिससे भी आप रिलेशनशिप में, तो दोनों अपने पर्सनल ग्रोथ पे काम करो। जब आप अपने पर्सनल ग्रोथ पे काम करोगे ना, तो आप खुद को हील कर रहे हो, आप खुद अच्छा फील करोगे, इमोशनली स्ट्रांग होगे, कॉन्फिडेंस आपको होगा, और आप डिमोटिवेटेड नहीं रहोगे। आप खुद की प्रोग्रेस के बारे में शेयर करो, उसकी प्रोग्रेस का फीडबैक लो, और इस तरह से आप जब बात करोगे ना, एक दूसरे की ग्रोथ के बारे में बात करोगे, एक दूसरे की रूटीन के बारे में बात करोगे, एक दूसरे की जो विन्स है स्मॉल विन्स में उसमें सेलिब्रेट करोगे, इस तरह से जब कॉम्बो आप जब काम करोगे ना, तब जाके आपकी रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग होगी, बहुत मजबूत होगी, जिससे आप और अच्छा कर सकते हो लाइफ में। क्योंकि जब आपकी रिलेशनशिप मजबूत होगी, तब आपका दिमाग शांत होगा, आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा, तब जाके आपकी जिंदगी ना ओवरऑल बहुत बेहतर होगी, आपका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत बेहतर होगा। जनरली लोग क्या करते हैं ना, घर में झगड़ा कर लेते हैं और ऑफिस जाके उसमें और ज्यादा परेशान रहते हैं, दिन भर परेशान रहते हैं, अपने बिजनेस पे, अपने काम पे ध्यान नहीं दे पाते। मगर अगर आपको अपना काम पे ध्यान देना, आपका बिजनेस अच्छा करना है, आपकी लाइफ अच्छी करनी है, आपको सब कुछ अच्छा करना है, बेहतर करना है, तो आपको रिलेशनशिप पे आपको सबसे पहले काम करने की जरूरत है। और रिलेशनशिप पे काम करने के लिए जो जो मैंने बातें बताई, उन सब बातों से आप कुछ कुछ चुन सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करना चालू कीजिए, धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करना चालू कीजिए, तो आप अपने रिलेशनशिप को और बेहतर कर सकते हैं। सबसे जरूरी चीज है ना, आपको आंसर नहीं देना है, क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं देना है, मतलब आपको ये नहीं देना है कि आपको सारा उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताना है। आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं, आप उसकी बातों को सुनिए दूसरे इंसान की, और उसको इम्पैथी दीजिए, मतलब उसकी लिसनिंग कीजिए और उसकी बात को ध्यान से सुनिए, उसमें आप क्या उसका सपोर्ट कर सकते हैं उस पर ध्यान दीजिए। और साथ साथ आपको कंट्रोल भी नहीं करना है, उसको पर्सनल स्पेस देना चाहिए, और इस तरह से आप रिलेशनशिप को स्ट्रांग कर सकते हो। ये सब तभी कर सकते हो जब अपने माइंडसेट को चेंज करोगे, क्योंकि आप जब अपने माइंडसेट को चेंज करोगे, माइंडसेट को ग्रोथ के तरफ ले जाओगे, तभी आप ये सब कर सकते हो। मगर जनरली लोग है ना ये सब नहीं कर पाते। बहुत सारे ऐसे सक्सेसफुल लोग हुए हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो कि अपने रिलेशनशिप को बचा नहीं पाए, और जाके उनको बहुत दिक्कत हुआ बाद में। वो बहुत ज्यादा पैसे तो कमा लिए, मगर अपने रिलेशनशिप में कहीं पीछे रह गए, अपनी उनकी शादी टूट गई, वो बहुत डाइवोर्स हो गया, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं लाइफ में। जब आप ये सब आप पीछे रह जाते हैं, आप अपनी पैसों कमाने के चक्कर में ज्यादा आगे बढ़ जाते हो और बाकी चीजें पीछे छूट जाते हो। तो आपको एक संतुलन रखना चाहिए, इसके लिए आपको देखना चाहिए कि आप कैसे इसमें अपना दे सकते हो टाइम, और एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कीजिए। जब आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा, जब आपका पार्टनर सपोर्टिव होगा ना, तो आपको जब काम होगा ना, तो उस काम में भी आपको सपोर्ट मिलेगा, उसमें आपको ओवरऑल ग्रोथ होगी, आपका मूड फ्रेश रहेगा, और आपका स्ट्रेस लेवल बहुत कम रहेगा, आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करने वाले हो। तो अगर आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा ना, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिखिए ग्रोथ माइंडसेट, क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट है ना,
ये आपके दिमाग में पॉजिटिव एनर्जी बरकरार रखता है और आपके दिमाग को हमेशा आगे ग्रो करने के लिए बोलता है। यह ग्रोथ, मैं पैसे की नहीं बात कर रहा हूँ, जैसे मैंने पहले बताया था, ये हेल्थ, रिलेशनशिप, हर एक फील्ड की ग्रोथ है। ठीक है, हर चीज़ में आपको कंपाउंडिंग करनी है, हर चीज़ में आपको आगे बढ़ना है। तो इस चीज़ का अगर आप किसी और इंसान को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हो तो उसको ये वीडियो शेयर कीजिए, अपने पार्टनर के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, और वैसे ही हर इंसान के साथ शेयर कीजिए जिससे आप अपने रिलेशनशिप को बरकरार रखना चाहते हैं, रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहते हैं। तो वो और कुछ सीख सकता है और ज़िंदगी में आगे बढ़ सकता है और ज़िंदगी में अच्छे रिलेशनशिप बना सकता है। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि मैंने एक 90 दिनों की सीरीज जो चला रहा हूँ ना, बहुत दमदार सीरीज है। मैं हर दिन कुछ नया टॉपिक लेके आता हूँ जो आपके दिमाग को खोल के रख देता है, जो आपको बहुत कुछ सीखने में हेल्प करता है और आपके एक नया नज़रिया देता है, एक नया पर्सपेक्टिव देता है। तो जिससे आप कुछ ना कुछ आपको फ़ायदा होने ही वाला है। मेरे वीडियो की 1 मिनट तो कम से कम आपके काम आ ही जाएगा। तो आपको ये देखिए, क्योंकि आप अगर ये मिस कर रहे हो ना, तो आप कुछ बड़ा मिस कर रहे हो। तो इस सब के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। आप सबको धन्यवाद, क्योंकि आपने इतने लंबे समय तक मेरा वीडियो देखा। आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद।